मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर यूपी ट्रिपल एस पीटी एग्जामिनेशन। और इस सेशन में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस 2023 के शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस को, मैथ के क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं सेशन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, और साथ में मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYKT अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, the price of desi ghee has increased by 25%. By what percent should a family reduce the consumption of desi ghee so as not to increase the expenditure in this account? देसी घी की कीमत में 25% का इजाफा हुआ है। एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े? तो 25% बढ़ा है कीमत, ठीक है। और कुल खर्चा कितना होगा? खर्चा यानी एक्सपेंडिचर बराबर होगा हमारा प्राइस देसी घी का मल्टीप्लाइड बाई कंजम्पशन जितना हो रहा है, ठीक है। तो पहले से हमारा प्राइस इंक्रीज किया है 25% से, यानी कि 1/4 से 1/4 से इंक्रीज किया है प्राइस हमारा। तो पहले अगर प्राइस हमारा 4 रुपीज़ था लेटेस्ट से, तो अब प्राइस क्या है? 4 से 5 हो गया। तो अगर प्राइस 4 से 5 हो गया, एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है, जितना पहले था उतना ही एक्सपेंडिचर बाद में भी चाहिए। तो अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है, 4 से 5 हो गया है हमारा प्राइस, एलसीएम ले लो 4 और 5 का, 20 आ गया। तो अगर 4 हमारा प्राइस था और मान लो कंजम्पशन पहले 5 था, तो अब कंजम्पशन अगर 4 हो जाएगा तो दोनों ही केसेस में हमारा एक्सपेंडिचर सेम आएगा। अगर 4 से हमारा 5 हुआ है प्राइस, तो कंजम्पशन 5 से 4 होना चाहिए, यानी कंजम्पशन में 1 का रिडक्शन आना चाहिए। अगर कंजम्पशन पहले 5 kg था तो अब 4 kg होना चाहिए। तो जितना भी था, अगर 5 था तो 1 kg का रिडक्शन आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा 1/5 इंटू 100 यानी कि 20%। 20% का कंजम्पशन में कमी आनी चाहिए, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्या है क्लियर? ठीक है, ओके। या वैसे कहते हैं कि अगर प्राइस हमारा 100 से 125 हुआ है, क्योंकि 25% से इंक्रीज हुआ है, तो हमारा कंजम्पशन 125 से 100 होना चाहिए, अभी तो प्रोडक्ट सेम आने वाला है। और अगर 125 से 100 हो रहा है तो 25 का रिडक्शन आ रहा है किस में? 125 में। तो 25/125 गुणे 100, ये हमारा प्रतिशत आ जाएगा जितने की कमी चाहिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -27 इंटू -16 प्लस -27 इंटू -14? तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 27 इंटू 16 बन जाएगा, प्लस 27 इंटू 14 बन जाएगा। अब 27 तो कॉमन ले सकते हो, 27 कॉमन ले लो, के अंदर बचेगा 16 प्लस 14 यानी 27 इंटू 30, जो कि आ जाएगा 810। कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में, ऑप्शन ए 810 आंसर है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 0.02 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.008 इंटू 0.2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 0.2 टू द पावर वाई, तो फिर वाई का मान क्या होगा? ठीक है, तो 0.04 क्या हुआ? 0.2, 0.04, 0.008, ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो 0.2 अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर आएगा 4, और दिस विल बी 0.04, ठीक है। और अगर 0.2 का होल क्यूब किया तो 2 क्यूब यानी 8, 0.008, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.2 के क्यूब की। तो 0.04 क्या है? 0.2 का स्क्वायर है, तो 0.2 के स्क्वायर का स्क्वायर है पहले, फिर उसको डिवाइड कर रहे हैं 0.2 के क्यूब से, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.2 की पावर 6 से। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 0.2 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी 0.2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 0.2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 0.2 की पावर 6। 4 + 6 पावर हो गया 10 -3 0.2 टू द पावर 7 इफेक्टिवली हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 0.2 टू द पावर वाई ही पूछा है, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 385, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 385। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर टिल 30 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 3 स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक, हमें 1 स्क्वायर से 10 स्क्वायर तक का सम पता है, वो हमारा 385 है। तो 3 स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक का सम क्या होगा? तो अगर हम 3 इन सारे के सारे नंबर्स को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर पहले नंबर को, सेकंड को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और सिमिलरली लास्ट नंबर को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। और फिर अगर 3 स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक। और हमें 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक की वैल्यू वैसे भी पता है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा 385, 3 स्क्वायर यानी 9, तो 9 इंटू 385 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा 3850 -385।
जो कि हो जाएगा 3450 प्लस 15 3465 3465 ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अगर ये वैल्यू हमें नहीं मेंशनड होती 385 तब भी निकाल सकते थे, क्योंकि 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का सम क्या होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। ये सम होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 रख दोगे, 10 इंटू 11 इंटू 21/6, यानी कि 385 हमारा कैलकुलेशन वैसे भी हो जाता। क्या ये क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 341 टू द पावर 491 इंटू 625 टू द पावर 317 इंटू 6374 टू द पावर 1793। हमें चाहिए क्या? गुणनफल में इकाई का अंक चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। और इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से ही पता चल जाता है, तो बस हमें बाकी सब कुछ भूल जाना है, बस इकाई के अंक पे फोकस करो। बाकी ये क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत आसान है। 1 टू द पावर 491 इंटू 5 टू द पावर 317 इंटू 4 टू द पावर 1793। ठीक है। अब 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आने वाला है यूनिट डिजिट पे, 5 की कुछ भी पावर हो 5 ही आएगा, और 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है तब फिर हमारा इकाई का अंक आता है 4, और 4 की पावर अगर इवन है तब इकाई का अंक आता है हमारा 6। पर दोनों ही केस में इवन तो आएगा ही आएगा। और 5 में जब तक तुम एक इवन नंबर, अगर यहाँ पे तो रिजल्ट ऑफ 4 आ रहा है, तो 5 इंटू 4 20, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा इकाई का अंक 0 आ जाएगा। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। बट वैसे भी 5 में कोई भी इवन मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 होता है 6 होता है, तो एंड में तो 0 ही आने वाला है। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होता है किसी भी केस में। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 0। सिंपल क्वेश्चंस थे, सारे ही क्वेश्चंस हमारे बहुत ही सिंपल और बहुत ही डुएबल क्वेश्चंस थे इस सेट में, और आई बिलीव कि सारे सॉल्यूशन समझ में आएंगे। इतना ही रखते हैं सेशन में, और अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करना, और साथ में जो बाकी सेट के सॉल्यूशंस हैं उनको भी चेकआउट कर लेना। पूरा प्लेलिस्ट चेक कर लोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से बाकी वीडियोज़ भी देख लेना, DI के वीडियोज़ और बाकी सारे के सारे वीडियोज़। इतना ही रखते हैं सेशन है। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। और फिर भी तुम्हारा कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो हमेशा मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @ADIT by KT, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाके मैसेज कर सकते हो। कीप लर्निंग, पढ़ते रहो।